नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्राम में छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्रीय पक्षी के प्रति प्रेम को देखकर अभिभूत हुए चिकित्सक। बस स्टैंड पर तड़पते हुए घायल मोर को छोटे छोटे बच्चों ने उपचार के लिए पहुंचाया चिकित्सालय। बगेरा ग्राम में रविवार को वरा मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सर्वधर्म मंडल बगेरा एवं अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी अजमेर के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में 70 यूनिट हुआ रक्तदान। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी एवं दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर दिव्यांगों के लिए शिविर आयोजित कर विभिन्न उपकरणों से लाभान्वित करने पर आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित युवा नेता सागर शर्मा का जताया आभार। अखिल राजस्थान प्रबोधन संघ के चुनाव संपन्न ऋषिराज सोनी बने निर्विरोध अध्यक्ष। केकड़ी अजमेर राजमार्ग पर अजगरा के निकट शनिवार की देर रात्रि मोटरसाइकिल और एक कार में हुई भिड़ंत दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक गंभीर हुआ घायल। उपचार के बाद गंभीर अवस्था को देखते हुए किया रेफर। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगरपालिका कर्मचारियों ने दीपक से विशेष आकृति बनाकर लोगों को किया जागरूक। द्वारकाधीश की नगरी सांपला में दही लूट के कार्यक्रम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। राधा कृष्ण गोपी कृष्ण के जयकारों से गूंजी कृष्ण की नगरी सांपला। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान में आज क्षत्रिय फूल मालियान समाज ने भी निभाई अपनी भागीदारी। नगरपालिका के सहयोग से लोगों को किया जागरूक। में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन की शुरुआत होने के साथ ही केकड़ी क्षेत्र में भी आंदोलन की सुगबुगाहट हुई तेज। आज गुर्जर समाज ने गुर्जर आंदोलन को लेकर गुप्त रणनीति बनाने के उद्देश्य से की समाज की बैठक में कई युवाओं ने लिया हिस्सा। कर्नल बेसला के आदेश पर करेंगे केकड़ी क्षेत्र के गुर्जर भी आंदोलन। कछावा ट्रेवल्स बस स्टैंड केकड़ी अब हरिद्वार जाने के लिए केकड़ी से डायरेक्ट बस सुविधा उपलब्ध। प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे बस स्टैंड कछावा ट्रेवल्स से हरिद्वार जाने के लिए स्लीपर कोच बस सुविधा वाया जयपुर मेरठ मुजफ्फरनगर। लगेज व पार्सल की सुविधा भी उपलब्ध। हरिद्वार से वापसी डायरेक्ट केकड़ी के लिए भी बस सुविधा उपलब्ध है। आज ही अपना टिकट बुक कराएं। कछावा ट्रेवल्स प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश। मोबाइल नंबर 9828657975 या 9929812949। हरिद्वार केकड़ी के साथ साथ जोधपुर कोटा भोपाल गंगानगर बाड़मेर दिल्ली की डेली सर्विस उपलब्ध। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र के प्रति प्रेम हर व्यक्तित्व में होना स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षियों के प्रति भी लोगों का प्यार और प्रेम अगर रहता है तो इस देश के राष्ट्रीय पक्षियों को बचाया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण रविवार को सदारा ग्राम में मिला, जहां पर गांव के छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्रीय पक्षी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए और उसी की वानगी देखने को मिली। सदारा गांव के बस स्टैंड पर राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल अवस्था में तड़प रहा था, तो उसको देखकर इन छोटे छोटे बच्चों में इस राष्ट्रीय पक्षी को बचाने की ललक जाग उठी। सदारा ग्राम के छोटे छोटे बच्चों के झुंड ने जाली में फंसे राष्ट्रीय पक्षी मोर को निकालकर उसे घायल अवस्था में चिकित्सालय लेकर गए और चिकित्सक को घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार करने के लिए निवेदन किया। एक बानगी तो उपचार करने वाले चिकित्सक ने भी इन छोटे छोटे बच्चों का राष्ट्रीय पक्षी मोर के प्रति प्रेम और प्यार देखकर अभिभूत हो गए और उन्होंने इन बच्चों को शाबाशी भी दी। ग्राम सदारा के अश्विनी, देवराज, विशाल, मोहित, जीवराज सहित और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय पक्षी मोर को नई जिंदगी दी। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन की शुरुआत होने के साथ ही केकड़ी क्षेत्र में भी आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। फिलहाल गुर्जर समाज ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आंदोलन को लेकर गुर्जर एकजुट होने लगे हैं। गुर्जर समाज भी कर्नल बेसला के आदेश पर केकड़ी में भी आंदोलन शुरू करेगा। गुर्जर समाज के युवाओं की एक बैठक रविवार को ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में आयोजित की गई। बैठक में समाज के वक्ताओं ने गुर्जर आरक्षण को लेकर
सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की मांग की है। गुर्जर समाज के वक्ताओं ने कहा कि केकड़ी का गुर्जर समाज भी कर्नल बेसला के आदेश पर आंदोलन करेगा, क्योंकि गुर्जर समाज की बरसों पुरानी मांग को लेकर हमेशा सरकारों ने धोखा किया है। बैठक में आए गुर्जर समाज के युवाओं ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि वह शांतिप्रिय तरीके से आरक्षण की मांग करते आए हैं, लेकिन हमेशा सरकार ने गुमराह किया है। गुर्जर समाज के साथ हमेशा सरकारों ने वादा खिलाफी की है। बैठक में समाज के लोगों ने आंदोलन को लेकर अपनी गुप्त रणनीति भी बनाई है। गुर्जर समाज का कहना है कि इस बार गुर्जर आर पार की लड़ाई करेंगे। बैठक में गुर्जर समाज के सैकड़ों युवा मौजूद थे। साहब ने जैसे एमबीसी वर्ग में जो मांग रखी है राजस्थान लेवल पे और गुर्जर आरक्षण का जो मसला चल रहा है, उसमें मेरा तो ये निवेदन है कि सरकार मांग ले, नहीं तो इतना ज़बरदस्त आंदोलन होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है। और अजमेर ज़िला, मैं उगमाराम गुर्जर, श्री देवसन राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हमारी जो भी भर्तियाँ बैकलॉग है उसे पूरी की जाए, और हमारे साथ में जो युवा है आज संघर्ष कर रहे हैं और हम आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। हम चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि हमारी बैकलॉग भर्तियाँ और सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाए। बगेरा ग्राम में रविवार को वराह मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन सर्वधर्म मंडल बगेरा एवं अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ बगेरा ग्राम पंचायत के सरपंच लालाराम जाट ने दीप प्रज्वलित कर किया। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी अजमेर के जनरल सेक्रेटरी व शिविर प्रभारी ईश्वर परवानी ने बताया कि बच्चों में थैलेसीमिया नामक बीमारी होती है, जिससे बच्चों में रक्त बनना कम हो जाता है। इस बीमारी के कारण बच्चों में हर महीने रक्त की आवश्यकता होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को ये सोसाइटी रक्त उपलब्ध करवाती है। इसके लिए हम सभी अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाकर रक्त संग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ शिविर लगाया गया। शिविर में ग्राम के सर्वधर्म के नवयुवकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। शिविर में करीब 70 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। इस मिनी ब्लड डोनेशन कैंप में डॉक्टर रोहित सिंह, टेक्नीशियन नंदकिशोर, ईश्वरलाल मीणा, चेतन प्रकाश, नागराज, हर्ष, मयंक शर्मा, किशनलाल चौधरी, सुरेश भाटी, दिनेश चतुर्वेदी, सत्यदेव झंवर, ललित कुमार नामा, बालमुकंद, भंवरलाल तेली, भंवरलाल चौधरी, विजया पाठक, हर्षित योगी, सुनील गर्ग, वीरेंद्र सिंह, रामोतार चौधरी, पप्पू माली, गोपी प्रजापत के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। शिविर में बगेरा, काबरिया, सरवाड़, केकड़ी के रक्तदाताओं ने भी रक्तदान किया। उद्देश्य ये है कि जो ब्लड प्राप्त होगा वो थैलेसीमिया सोसाइटी के अंतर्गत 223 जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके निरंतर रक्त संचरण के लिए इस ब्लड का उपयोग किया जाएगा। ये कैंप एक मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के रूप में लगाया जा रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य 50 से 75 यूनिट डोनेशन कराने का है और अभी तक 50 यूनिट हो चुके हैं। इसके द्वारा स्पष्ट है कि लोगों में ब्लड डोनेशन का बहुत ही रुझान है और खास करके केकड़ी साइड में पहले भी हम ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं और ये यहाँ पे भी नौजवान बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का उद्घाटन बगेरा के सरपंच महोदय ने किया तथा हमारे को समस्त लोगों का सहयोग मिला। जेएलएन की पूर्ण समस्त टीम डॉक्टर रोहित सिंह के सहित नर्सिंग स्टाफ का टेक्निकल स्टाफ के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगरपालिका कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए दीपक जलाकर जागरूक किया। शनिवार की रात्रि में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा नगरपालिका मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में दीपक जलाकर नो मास्क नो एंट्री अभियान में भागीदारी निभाएं लिखकर लोगों को जागरूक किया। दीपक से बनाई गई इस विशेष आकृति को देखने के लिए कई लोग उमड़ पड़े। इस दौरान आने जाने वाले राहगीरों को मास्क भी वितरित किए गए व कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। और सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत आज
क्षत्रिय फूल मालियान समाज ने भी इस जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। नगरपालिका कर्मचारियों के सहयोग से क्षत्रिय फूल मालियान समाज के लोगों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान नगरपालिका परिसर से रैली शुरू हुई, जो हाथों में तख्तियां व बैनर लेकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान क्षत्रिय फूल मालियान समाज के लोगों ने नगरपालिका के कर्मचारियों के सहयोग से आने जाने वाले राहगीरों को मास्क वितरित किए गए व मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान क्षत्रिय फूल मालियान समाज सहित नगरपालिका के कई कर्मचारी मौजूद थे। एवं नगरपालिका के संयुक्त तत्वाधान में ये कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई है और इसके तहत लोगों को मास्क वितरित किए गए हैं। जगह जगह हमने पोस्टर लगाए हैं और कोरोना से संबंधित जानकारी लोगों को उपलब्ध किया गई है। जब तक वैक्सीन नहीं मिलती, जब तक मास्क लगाना और साबुन से बार बार हाथ धोना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी एवं दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर दिव्यांगों के लिए शिविर आयोजित कर विभिन्न उपकरणों से लाभान्वित करवाने पर आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के फार्म हाउस पर युवा नेता सागर शर्मा का आभार जताया गया। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी सुरेश जेतवाल ने बताया कि दिव्यांग शिविर के आयोजन से विभिन्न ग्रामीण अंचलों के दिव्यांगों को काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर शर्मा ने दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखकर जो शिविर आयोजित करवाए हैं वह दिव्यांगों के हित में सराहनीय योगदान है। इस अवसर पर दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया, जिस पर युवा नेता सागर शर्मा ने समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष शिविर लगवाने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के अध्यक्ष उगमालाल रेगर, सचिव लालचंद खींची, संगठन सचिव सोजीराम धाकड़, केकड़ी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माली, मीडिया प्रभारी सुरेश जेतवाल उपस्थित थे। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ उपशाखा केकड़ी जिला अजमेर के चुनाव आज शिव मंदिर तहसील केकड़ी में संपन्न हुए। चुनाव के दौरान भंवरलाल चौधरी चुनाव पर्यवेक्षक एवं हीरालाल कुमावत चुनाव प्रभारी के रूप में मौजूद थे। चुनाव के दौरान सर्वसम्मति से ऋषिराज सोनी को उपशाखा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया। उपाध्यक्ष रामेश्वर लाल कीर, कोषाध्यक्ष शिवजीराम कुमावत, सचिव ओम प्रकाश गोलिया, श्रीमती वर्षा रानी राठौड़, महामंत्री चंद्रकला पारिक, महिला मंत्री को निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित धर्मचंद आचार्य, सत्यनारायण पूर्विया, जिला प्रतिनिधि रमाकांत पारिक, प्रदेश प्रतिनिधि सहित केकड़ी शाखा के प्रबोधक साथी उपस्थित थे। इस अवसर पर ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा जनसाधारण को मास्क वितरित किए गए। राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार पूरे राजस्थान में समस्त ब्लॉकों में और जिला में जो कार्यकारिणी का जो चुनाव होना है, इसी कड़ी के अंदर अपने अजमेर ज़िले में हर ब्लॉक में चुनाव हो रहे हैं। इस कड़ी के अंदर आज केकड़ी पंचायत समिति और सावर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पर्यवेक्षक लगाए हैं और इसी कड़ी के तहत आज केकड़ी ब्लॉक के चुनाव हो रहे हैं और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के बाद में जिला कार्यकारिणी का चुनाव होगा और भंवरलाल चौधरी चुनाव पर्यवेक्षक। द्वारकाधीश की पावन तीर्थ नगरी सांपला में शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान 3 दिनों तक चलने वाले धार्मिक आयोजन धूमधाम के साथ मनाए गए। इस दौरान शनिवार को परंपरा से चली आ रही दही लूट कार्यक्रम को विधि विधान के साथ लोगों ने श्रद्धा के साथ दही लूटने कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण व राधिका की मनमोहक झांकियां भी सजाई गई। शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान शनिवार को द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के मंदिर परिसर स्थित राम चौक पर विधि विधान के साथ दही लूटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचीन परंपरा के अनुसार माखन मिश्री की मटकियां राजा कंस की जाती थी। ऐसे में राजा कंस के जाने वाली माखन मिश्री की मटकियों को लूटकर भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाने का कार्यक्रम एक मंचन के द्वारा किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधिका की मनमोहक झांकियां सजाई गई। वहीं ग्वाले बनकर सखियों द्वारा माखन मिश्री की मटकी लूटने व इस दौरान ग्वालों कैलाश सेन व कैलाश पंडा व सखियों
के बीच हुए संवाद को सुंदरता के साथ प्रस्तुति भी दी गई। वहीं दही डूटले के दौरान दही की मटकी फोड़कर परंपरा को निभाया गया। वर्ष के सबसे बड़ी घमंड आरती भी यहाँ होती है। क्षेत्र का सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के मंदिर में घमंड की मुख्य आरती की गई। यह आरती वर्ष की सबसे बड़ी व मुख्य आरती मानी जाती है। इस दौरान भगवान को श्रृंगार कर अति मनमोहक तरीके से सजाया जाता है। वहीं घमंड की आरती के दौरान राम चौक पर भगवान का भव्य झांकी के बीच भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। व शाम को मंदिर के महंत पुत्र श्याम सुंदर शर्मा ने वीर घटनाओं के बीच महाआरती की गई। यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण आरती की जाती है। महाआरती के बाद मंदिर के पुजारियों द्वारा राम चौक पर मोर की पंखुड़ियों को फेंका जाता है, जिन्हें भगवान का आशीर्वाद और लाभप्रद समझकर लोग मोर के चंद पंखों को अपने घर में वर्ष भर के लिए पूजा स्थल पर रखते हैं। इस दौरान भगवान के जयकारों के बीच दाता थे की एक विशाल गूंज के बीच राम चौक पर घमंड आरती के दर्शन किए गए। जे न्यूज़ के लिए सांपला से गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। केकड़ी अजमेर राजमार्ग पर अजगरा के निकट शनिवार की देर शाम को मोटरसाइकिल और एक कार में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के बाद उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सवाईपुरा ग्राम निवासी नौरथ पुत्र रामदेव बेरवा, जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर केकड़ी से सरवाट की ओर जा रहा था, इसी दौरान अजगरा के निकट एक कार चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दुर्घटना के बाद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस पर दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के जरिए घायल को केकड़ी के जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।